जैसे ये नैना, एक रियल ह्यूमन लाइक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर जो लाखों में कमाती है और जो ब्रांड एम्बेसडर है फीका इन्वेस्टमेंट कंपनी की। जैसे ये कायरा जो कि ब्रांड्स लाइक टाइटन बोट और एमजी मोटर्स के साथ काम कर चुकी है और एक कैंपेन का 5 से 10 लाख चार्ज करती है। जैसे ये लिल मकेला जो बीएमडब्ल्यू के लिए एड बना चुकी है। जैसे ये आइटाना जिसको क्रिएट किया है वर्ल्ड की फर्स्ट एआई मॉडलिंग एजेंसी द क्लूलेस ने। वर्चुअल इन्फ्लुएंसर, अगर आपने ये वर्ड नहीं सुना या इसका मतलब नहीं मालूम तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। पिछले एक साल में 50 से भी ज्यादा वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट किए गए हैं और ऑलमोस्ट हर वर्चुअल इन्फ्लुएंसर मिनिमम 10 लाख रुपए या उससे भी कहीं ज्यादा महीने का कमा रहा है। 2024 में कम से कम 1000 वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट हो सकते हैं और ये सही टाइम है एक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर क्रिएट करके लाखों में कमाने का। इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के बारे में बताऊंगा बल्कि ये भी सिखाऊंगा कि वर्चुअल इन्फ्लुएंसर क्रिएट कैसे करें और कैसे लाखों में कमाएं। आप बहुत सारे रियल ह्यूमंस को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होंगे, जैसे मिस्टर बीस्ट, प्यूडीपाई, जैसे संदीप माहेश्वरी, ध्रुव राठी। मतलब कि वो सब लोग जिनके लाखों में या मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये रियल ह्यूमंस है। बट अगर मैं ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की बातें करूं जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं लेकिन वो रियल नहीं है, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके बनाया गया, तो वो वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स हैं। जैसे ये नैना, एक रियल ह्यूमन लाइक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर जो लाखों में कमाती है और जो ब्रांड एम्बेसडर है फीका इन्वेस्टमेंट कंपनी की। जैसे ये कायरा जो कि ब्रांड्स लाइक टाइटन बोट और एमजी मोटर्स के साथ काम कर चुकी है और एक कैंपेन का 5 से 10 लाख चार्ज करती है। जैसे ये लिल मकेला जो बीएमडब्ल्यू के लिए एड बना चुकी है। जैसे ये आइटाना जिसको क्रिएट किया है वर्ल्ड की फर्स्ट एआई मॉडलिंग एजेंसी द क्लूलेस ने। ऐसे हर इन्फ्लुएंसर लाखों में कमाते हैं और अब बारी है आपकी। चलिए बनाते हैं हमारा फर्स्ट एआई इन्फ्लुएंसर। एआई इन्फ्लुएंसर बनाने के लिए हमें जनरेटिव एआई इमेज टूल्स जैसे कि फ्री एआई टूल्स वेपिक या फ्री मिडजर्नी या डेली की ज़रूरत होगी। लेकिन किसी भी एआई टूल से आप एक ही चेहरे वाले मॉडल्स वापस से क्रिएट नहीं कर सकते, और तो और उनका हेयर स्टाइल, आईज एंड बॉडी स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए। उसके लिए हमें थोड़ी स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होगी और 6-7 एआई टूल्स की ज़रूरत होगी एंड मोस्ट ऑफ द टूल्स आर फ्री। हाय, मेरा नाम है प्रीतम नगराले, फाउंडर ऑफ डीमैटिक डिजिटल। ये वीडियो बहुत ही वैल्यूबल है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हमें अपना वर्चुअल इन्फ्लुएंसर क्रिएट करने के लिए हमें एक बेस मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी और बेस मॉडल की शुरुआत हम गूगल सर्च से करेंगे क्योंकि हमें एक आइडिया चाहिए रहेगा कि किस तरह की मॉडल्स हमें क्रिएट करनी है। तो गूगल में जाके हमको लिखना है मॉडल या फैशन मॉडल या जिस तरह का भी आप इन्फ्लुएंसर देख रहे हो उस हिसाब से सर्च करना है। तो मैं मॉडल को सर्च कर रहा हूँ, तो मैं मॉडल फैशन मॉडल में जाके इमेजेस में मैं जाऊँगा और यहाँ से कोई मॉडल्स देखने की कोशिश करता हूँ। तो ये मॉडल काफ़ी अच्छी लग रही है, तो यहाँ से इस मॉडल को मैं सेव कर लेता हूँ। तो मुझे इस टाइप की मॉडल क्रिएट करना है, तो उसके लिए मुझे एक प्रॉम्प्ट की ज़रूरत पड़ेगी, एक आइडिया की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मुझे चैट जीपीटी देगा। चैट जीपीटी पे जाता हूँ और मैं जीपीटी 4 यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वहीं आप इमेज अपलोड करके प्रॉम्प्ट ले सकते हो। तो मैंने इसे अपलोड किया और यहाँ पर सजेस्ट द बेस्ट प्रॉम्प्ट फॉर दिस मॉडल to create my virtual influencer। तो इस तरह से आप एक प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, छोटा सा प्रॉम्प्ट है ये। तो काफ़ी लंबा प्रॉम्प्ट दिया है। चलो उसको शॉर्ट करते हैं, मेक इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये प्रॉम्प्ट मैं लेता हूँ और अभी मुझे क्रिएट करना है मेरा बेस मॉडल। तो इसके लिए फ्री टूल्स भी हैं जैसे कि जैसे वेपिक है, तो मैं वेपिक ओपन करता हूँ और यहाँ फीचर में आ गया एआई इमेज जनरेटर और यहाँ पर मैं अपना क्रिएट करता हूँ
मॉडल। तो यहाँ से आप बेसिकली 40 क्रेडिट्स आपको मिलते हैं वेबपिक से, तो आप 40 इमेजेस आराम से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर एग्जॉस्ट हो जाता है तो आप परचेस कर सकते हो या फिर एक नए ईमेल से वापस से साइन अप करके 40 क्रेडिट ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इसने बहुत ही बेहतर एक एआई मॉडल क्रिएट किया है मेरे लिए, और ये एकदम रियल लग रही है। डिफरेंट है, और सबकी आईज एंड हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट सेम है। तो मेरे लिए 4 इंस्टाग्राम की पोस्ट तो आ गई, लेकिन इसी तरह से मैं और भी इमेजेस क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि जब मैं नेक्स्ट मॉडल बनाऊंगा तो हो सकता है कि उसका फेस सेम ना हो, उसका हेयर स्टाइल सेम ना हो, आंखें सेम ना हो। तो वैसे तो उसके लिए भी मेरे पास एक अलग ट्रिक है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर है कि हम कोई दूसरा एआई टूल यूज़ करें जो कि ज़्यादा पावरफुल हो और जहाँ से मुझे रेगुलर बेसिस पे सेम टाइप की मॉडल्स में कंसिस्टेंट बेसिस पे मैं क्रिएट कर सकूँ। इसके लिए मैं मिडजर्नी को यूज़ करूँगा। तो मिडजर्नी वैसे तो पेड टूल है, लेकिन $10 में आपको 200 इमेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कम्युनिटी पे आता हूँ, मिडजर्नी है, देखिए मिडजर्नी एक्सप्लोर हो गया है, और यहाँ पर मैं कम्युनिटी पे आके मुझे डिस्कॉर्ड सर्वर पर जाना मिडजर्नी के, जहाँ से मैं इमेजेस क्रिएट कर सकता हूँ। तो एक्सेप्ट इनवाइट। सो ऑलरेडी मेरा अकाउंट लॉग्ड इन है। तो ये मिडजर्नी है। सबसे पहले आके आपको यहाँ पर एक सर्वर क्रिएट करना है, ताकि जो भी आप इमेजेस क्रिएट कर सको वो एक प्राइवेट सर्वर में आपके रह सके, जहाँ से आप कभी भी रेफ़र कर सको अपनी प्रीवियस इमेजेस को। अदरवाइज़ इमेजेस क्रिएट करने के लिए न्यू कमर रूम्स भी होते हैं, वहाँ से भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक सर्वर ऐड करेंगे। तो क्रिएट अ सर्वर फॉर मी एंड माई फ्रेंड्स, और आप अगर कोई नाम देना चाहे तो मैं नाम दे सकते हो माई फर्स्ट एआई मॉडल। देन क्रिएट, अगर इमेज डालना है तो इमेज भी डाल सकते हो, क्रिएट। तो ये मेरा ऐप क्रिएट हो गया यहाँ पर, माई फर्स्ट एआई मॉडल। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ से मिडजर्नी के बोट में इस सर्वर को ऐड करना है। तो यहाँ मैं मिडजर्नी के बोट पे जाता हूँ, यहाँ से मिडजर्नी के बोट पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मिडजर्नी के बोट पे आया, मैं ऐड ऐप किया, और यहाँ से मुझे माय फर्स्ट एआई मॉडल मैंने चूज़ किया, कंटिन्यू किया और अथोराइज़ किया। तो अभी मैं यहाँ से इमेजेस क्रिएट कर सकता हूँ इस सर्वर पे। गो टू माई फर्स्ट एआई मॉडल। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली इमेजेस क्रिएट कर सकता हूँ मिडजर्नी के ऐप को यूज़ करके, यहाँ पर देख सकते हैं आप। लेकिन मिडजर्नी में भी सेम इश्यू हो सकता है कि मुझे कंसिस्टेंट बेसिस पे सेम टाइप की मॉडल्स ना मिल सके। जैसे कि सेम चेहरा होना चाहिए, सेम हेयर स्टाइल, आँखें, बॉडी स्ट्रक्चर, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, चेहरे के लिए एटलीस्ट एक और डिस्कॉर्ड सर्वर पे एक और ऐप है, एआई फेस स्वैप इनसाइट डिस्कॉर्ड, और ये वो ऐप है। इसको मैं मेरे सर्वर माय फर्स्ट एआई मॉडल पे मैं ऐड कर रहा हूँ, कंटिन्यू, अथोराइज, एंड गो टू माय फर्स्ट एआई मॉडल। ना अभी मुझे सेम प्रॉम्प्ट लेना है और मुझे अपनी मॉडल क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा यूज़ ऐप्स, इमेजिन से आप यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट दे के क्रिएट कर सकते हो अपनी मॉडल। तो यहाँ से हमारी मॉडल अभी क्रिएट हो रही है। तो यहाँ से देखिए 4 मॉडल्स तो क्रिएट हुई है, लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं लग रही है। तो मुझे यहाँ से क्या करना है, इस प्रॉम्प्ट को चेंज करना है और पोर्ट्रेट को यहाँ से रिमूव करना है। क्रिएट ए स्टाइलिश यंग वुमेन, और अभी मैं क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से वापस से मिडजर्नी मेरे लिए
एआई मॉडल क्रिएट कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि आपको इंडिया को टारगेट करना और एक इंडियन मॉडल चाहिए, तो यहाँ पर आप जैसे क्रिएट ए स्टाइलिश यंग वुमेन विद लार्ज जो भी लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक क्रिएट स्टाइलिश इंडियन यंग वुमेन विद लार्ज, इस तरह से करेंगे तो इंडियन वुमेन मिलेगी आपको और एक इंडिया का वर्चुअल इन्फ्लुएंसर आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कोई कंट्री को स्पेसिफाई नहीं किया, तो मुझे एक इंटरनेशनल मॉडल मिलेगी। तो ये मेरी मॉडल क्रिएट हो गई है और मैं इसको न्यू ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये भी एआई मॉडल लग रही है, ये भी एआई मॉडल लग रही है, लेकिन ये और ये दो रियल है और इसमें से ये काफ़ी बेटर लग रही है। तो मैं इसको एनलार्ज करता हूँ, तो U3, तो इसको मैं अपस्केल करता हूँ। तो ये अपस्केल हो चुकी है। अभी मुझे क्या करना है, ये मुझे अगर फेस स्वैप करना है अपनी मॉडल्स के साथ जिसका कि सेम फेस ना रहे, तो मैं फेस स्वैप टेक का जो ऐप है उसको यूज़ कर लूँगा। तो उसके लिए लेकिन मुझे इस मॉडल को सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सेव इमेजेस, सेव। अभी मैं यहाँ पर यूज़ ऐप्स, यहाँ फेस स्वैप के पास इनसाइड फेस स्वैप में जाता हूँ, यहाँ से सेव आईडी पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से वही सेम मॉडल का अपलोड करता हूँ और इसका नाम रखता हूँ जैसे कोई हम नाम रख सकते हैं, जैसे अगर आपने ऑलरेडी अपने वर्चुअल इन्फ्लुएंसर का नाम डिसाइड कर लिया है तो आप रख सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप नाम दे सकते हैं इस टाइम के लिए, बाद में नाम देख सकते हैं। तो जैसे मैं चलो सौम्या हम रख देते हैं इसका नाम और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। और ये मेरा सेव आईडी के थ्रू मेरा इमेज सेव हो गया है, जिससे कि मैं अपना फेस स्वैप कर सकता हूँ। नाउ ये एक मॉडल आ गई। अभी मुझे डिफरेंट टाइप की मॉडल्स मुझे क्रिएट करना है डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट मूड्स, ओकेजन्स। तो डिफरेंट आइडियाज़ के लिए मैं चैट जीपीटी से हेल्प लूँगा, या फिर आप डिफरेंट प्लेसेस से रिलेटेड वीडियोज़ निकाल सकते हैं डिफरेंट पोजेस में, जैसे कि किसी होटल में, किसी बीच पे योगा करते हुए, इस हिसाब से। तो चलो चैट जीपीटी से पूछते हैं। ये मेरा prompt है, suggest a variety of concise prompt ideas for my virtual influencer model on Instagram suitable for generating diverse images with varied style, poses and location using an AI। तो चैट जीपीटी मुझे आइडिया देगा, तो आप जितने आइडियाज़ बोलेंगे उतने आइडियाज़ दे सकता है। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट शायद 10 आइडियाज़ दे, तो यहाँ से मुझे 10 आइडियाज़ मिल चुके हैं। 10 आइडियाज़ अभी मुझे यहाँ से, ये जैसे पहला आइडिया, ये दूसरा आइडिया है, ये तीसरा आइडिया है, तो जैसे चलो ये वाला आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। और मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्योंकि ये मेरी बेस मॉडल है तो इसका लिंक लेना है। लिंक के लिए मैं कॉपी मैसेज लिंक लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और वापस मैं प्रॉम्प्ट में जाता हूँ, इमेजिन प्रॉम्प्ट, और यहाँ से वो मैंने लिंक डाल दी। ये शायद लिंक नहीं है, इसको मुझे ये करना है, क्लिक करके यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस यहाँ से करना है और यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट डाल दिया, ताकि इस बेस मॉडल में मेरी सारी इमेजेस क्रिएट होगी। और फिर मैं यहाँ से अपना प्रॉम्प्ट लेता हूँ और यहाँ से डालता हूँ। तो एथलेटिक मैं रिमूव कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं कर सकता हूँ परफॉर्मिंग योगा। तो मैं यहाँ से मैंने प्रॉम्प्ट दिया है परफॉर्मिंग योगा और मैं क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो फिर से मुझे यहाँ 4 इमेजेस मिले हैं और इसका मैं ओपन करता हूँ न्यू ब्राउज़र में और हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये मॉडल मिलती जुलती है।
तो ये काफ़ी मिलती जुलती है, बाकी तीन के जो चेहरे हैं वो थोड़े से अलग हैं, तो हम इसको ले सकते हैं। और चाहे तो इसके साथ मैं इनसाइड फेस स्वैप के थ्रू फेस स्वैप भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो हेयर स्टाइल है ऑलमोस्ट सेम है, बॉडी स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम है। अगर बॉडी स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो एक आर्टिकल है स्टाइल क्रोइज का, यह आर्टिकल यहाँ पर से 12 डिफरेंट बॉडी शेप्स ऑफ वुमेन बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग शेप्स हैं, स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये आर्ली बॉडी शेप, फिर ये इन्वर्टेड ट्रायंगल। तो आपको अगर लगता है कि एक ही बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड आप सारी की सारी मॉडल्स क्रिएट करना चाहते हो तो उस हिसाब से आप स्पेसिफाई कर सकते हो मिडजर्नी में क्रिएट करते समय, ताकि सारी मॉडल का जो बॉडी स्ट्रक्चर हो सेम हो। और जैसे कि हम मिडजर्नी में बेस इमेज का लिंक हमेशा डालते हैं तो हमें जो भी मॉडल मिलेगी कंसिस्टेंट बेसिस पे मिलेगी। तो ये थर्ड थोड़ा सा मुझे बेटर लग रहा है, इसको अपस्केल करता हूँ और मैं इसे फेस स्वैप के थ्रू यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ इन स्वैपर, तभी ऑलमोस्ट देख सकते हैं आप काफ़ी मिलती जुलती है। तो दोनों के फेसेस जो हैं एग्जैक्ट सेम है। तो ये मेरी सेकंड मॉडल आ गई। अब मैं थर्ड मॉडल के लिए क्रिएट करता हूँ, जैसे कि इन एन एलिगेंट गार्डन पार्टी सेटिंग वेयरिंग ए फ्लोरल ड्रेस। ये तो टाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे इसका लिंक लेना है, कॉपी इमेज एड्रेस, प्रॉम्प्ट में जाकर मुझे इमेजिन ये लिंक डाली और फिर मैंने ये प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी किया। अब इसमें नए ब्राउज़र में ओपन करता हूँ और चेक करता हूँ कि ये कितनी करीब है मेरी बेस मॉडल की। तो ये एक मॉडल है और यहाँ पर से देखिए तो ये काफ़ी करीब है और ये भी काफ़ी करीब है। तो मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों का स्वैप करने की कोशिश कर सकता हूँ। सो मैं सेकंड को अपस्केल करता हूँ और वैसे तो काफ़ी वैसे तो एग्जैक्ट सेम लग रही है, फिर भी अगर स्वैप करके देखना है तो स्वैप करके भी देख सकते हैं। या फिर ये भी बेटर ही है। तो इस तरह से मैं 3 से 4 में फ़ोटोज़ में क्रिएट कर सकता हूँ। उसके बाद रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंट बेसिस पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ। चलो एक और क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एट विंटेज बुक शॉप, ये वाला न्यू ब्राउज़र में ओपन करता हूँ मैं और इसे देखते हैं और ऑलमोस्ट जो फर्स्ट है ये तो ऑलमोस्ट सेम लग रही है। तो ये मेरी नेक्स्ट मॉडल आ गई। तो मैं फर्स्ट को अपस्केल करता हूँ तो मेरे पास अभी ये 4 मॉडल्स आ चुकी हैं और अभी नेक्स्ट मुझे मूव करना है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। सो इंस्टाग्राम में फ़ोटोज़ के साथ साथ अगर रील्स भी हम अपलोड करते हैं तो ऐसे बहुत ज़्यादा मुझे मेरे अकाउंट को ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। उसका जो एल्गोरिदम है वो रील्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो अगर आप रील्स क्रिएट करोगे तो आपका अकाउंट जो है बहुत फास्ट ग्रो होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम वो भी देखेंगे किस तरह से आप रील्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट करते हैं, साइन अप। सौम्या शर्मा, यूज़र नेम, सौम्या
वी आई। या आप थोड़ा रिसर्च करके एक अच्छा नाम और एक अच्छा यूज़र नेम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको साइन अप। तो यूज़र नेम नॉट अवेलेबल, सौम्यता इन्फो वी आई। तो ये हो गया मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट। तो इसके बाद मुझे मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट पूरा सेटअप करना है, बायो इमेज, मेरा बायो का प्रोफाइल सेटिंग्स, ये सारा। एक टूल है जो मुझे बायो का जनरेट करने में हेल्प कर सकता है। इन्फ्लुएंसर पर्सन, और यहाँ से टोन सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कूल, जनरल बायो। तो यहाँ से आपको आपका ये प्रोफाइल, तो यहाँ से देखिए इसने दो बायो इसने सजेस्ट किए हैं। सो मैं कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ से यहाँ पे मुझे प्रोफाइल पे आकर सेट करना है। तो मैं ये सारी इमेजेस सेव कर लेता हूँ। वन, टू, ये भी ज़्यादा सिमिलर लग रही है। प्रोफाइल पे आके मैं सेट करता हूँ। और प्रोफाइल या एडिट प्रोफाइल पर यहाँ से मैंने फर्स्ट वाला लिया और यहाँ बायो सेट कर दिया। कस्टम वर्चुअल डन, सबमिट, सेव हो गया। मुझे अगर क्रिएट करना है मेरा फर्स्ट प्रो ये, तो सेलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर और यहाँ से मैं पहली इमेज ले सकता हूँ। तो ये वेब पी इमेजेस नहीं ले रहा है, तो मुझे पीएनजी में सेव करना पड़ेगा सारी इमेजेस। वापस आता हूँ, सेलेक्ट फॉर कंप्यूटर, अपलोड, नेक्स्ट। मुझे कैप्शन के लिए मुझे दूसरे टूल है जो हेल्प कर सकते हैं कैप्शन जनरेट करने के लिए। तो उसके लिए मेरे पास टूल है सेम फ्रॉम पैली। यहाँ से मुझे इमेज अपलोड करना है। सेम इमेज मैंने अपलोड की है और यहाँ से आप सीरियस यहाँ से एक वाइप सेलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे लाइब्रेरी में है तो क्यूरियस, और एडिशनल प्रॉम्प्ट अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, जनरेट कैप्शन। तो यहाँ पर देखिए, जस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू बुक शेल्फ इन द हाउस एंड आई कांट डिसाइड विच बुक टू रीड फर्स्ट, सो मेनी ऑप्शंस। और यहाँ पर हैशटैग्स भी है, तो दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पर आया, डाल दिया और शेयर किया। तो ये मेरी फर्स्ट पोस्ट यहाँ पर मैंने शेयर कर दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट पोस्ट। उसी तरीके से मैं बाकी जो तीनों इमेजेस वो भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ये अपना अकाउंट सेटअप कर लिया इंस्टाग्राम का, और ये मेरी मॉडल्स भी मैंने क्रिएट कर ली है। मेरा वर्चुअल इन्फ्लुएंसर का अकाउंट सेटअप हो गया है, और अभी धीरे धीरे मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, क्योंकि अभी जस्ट सेटअप किया है, इसके लिए 0 फॉलोअर्स है। धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो जैसा मेरा ये डेमो अकाउंट है, तो जाहिर सी बात है कि मैं फ्यूचर में कोई पोस्ट अपलोड नहीं करने वाला हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम टाइप की इन्फ्लुएंसर्स हैं सारी की सारी। अगर आपको लगता है कि जो इमेजेस हैं उनके जो चेहरे हैं वो एग्जैक्ट सेम नहीं हैं, तो आप और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं। तो मेरे पास एक और वेबसाइट है विडनोज की, यहाँ पर से देखिए, यहाँ से मैं अपना फोटो इमेज लेता हूँ। जैसे ये मैंने ले लिया, और मुझे फिर टारगेट इमेज लेना है। टारगेट इमेज मैंने ये ले लिया, और यहाँ पर से मैं स्वैप करने के लिए कह सकता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए, ये काफ़ी मिलता जुलता है, ये हमारा टारगेट इमेज और यहाँ पर ये इमेज है। तो यहाँ से काफ़ी मिलता जुलता है। तो इस तरह से आप फेस स्वैप भी कर सकते हैं। सो अभी चलते हैं कि किस तरह से हम रील्स क्रिएट कर सकते हैं। रील्स क्रिएट करने के लिए मुझे ये सेम वेबसाइट का यूज़ करना है, और यहाँ पर ये देखिए वीडियो फेस स्वैप। तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है, उसके लिए मैं कैनवा में आऊँगा, और कैनवा में मुझे क्रिएट डिज़ाइन और रील पे मैं आता हूँ, और यहाँ पर आया मैं, और यहाँ पर आप वीडियोस में जाकर सर्च कर सकते हैं शॉर्ट हेयर। इसको हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। देखो इसके हेयर सेम है, तो इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मुझे अपलोड वीडियो, यहाँ से मैंने ये वीडियो अपलोड किया। मुझे यहाँ से फेस लेना है, यहाँ से मैंने फेस लिया, और यहाँ से मैं स्वैप फेस करता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं आपका ये वीडियो क्रिएट हो चुका है, यह अभी का वीडियो है। और वैसे तो काफ़ी मिलता जुलता है, पर फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अगर आपको लगता है कि काफ़ी डिफरेंस है, तो आप क्या कर सकते हैं, कैनवा में वापस से उसी टाइप की मॉडल को सर्च कर सकते हैं, और फिर से वीडियो फेस स्वैप के थ्रू स्वैप कर सकते हैं, और फिर उस हिसाब से आप रील्स और वीडियोस रेगुलर बेसिस पर क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आपका एक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स का अकाउंट ग्रो होने लगा धीरे धीरे। अभी हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट हो गया, और जैसे जैसे हम रेगुलर फोटोज़ एंड रील्स पब्लिश करेंगे, वैसे वैसे हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे।
एंड व्यूज बढ़ेंगे। बेसिकली ये वर्चुअल एआई मॉडल तभी वर्चुअल एआई इन्फ्लुएंसर बनेगा जब इसके फॉलोअर्स बढ़ेंगे और एक ब्रांड बनेगा। ब्रांड बनने के लिए आप इंस्टाग्राम के साथ यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन एंड ट्विटर पे भी रेगुलर पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इस वर्चुअल इन्फ्लुएंसर से लाखों में कमा सकते हैं। 4 पावरफुल तरीके हैं इस एआई इन्फ्लुएंसर से कमाने के। फोर्थ तरीका है इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन, जो कि आपको इजीली मिल जाएगा जब आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। 1 लाख फॉलोअर्स हैं और अच्छा एंगेजमेंट है तो $1 से $2,000 आराम से कमा सकते हो। तीसरा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। अभी इसमें कैसे कमा सकते हो? आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था कि आपके वर्चुअल इन्फ्लुएंसर की एक स्टोरी बनानी पड़ेगी और इसी के साथ उसका एक इंटरेस्ट सेट करना पड़ेगा। जैसे अगर फीमेल है तो फैशन, हेल्थ या कुकिंग से रिलेटेड उसका इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो। मेल है तो फाइनेंस, स्पोर्ट्स, फिटनेस या कुछ और। तो आप जो भी फोटोज या रील्स क्रिएट करो तो आप रेगुलर बेसिस पर अपने निश से रिलेटेड एफिलिएट प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हो। जैसे अगर आप कोई ईयरफोन प्रमोट कर रहे हो तो एक इमेज क्रिएट कर सकते हो जिसमें आपका इन्फ्लुएंसर ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहा है और कह सकते हो कि ये JBL या बोट का ईयरफोन है और इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, और अपना Amazon एफिलिएट लिंक बायो में ऐड कर सकते हो। सेकंड तरीका है स्पॉन्सर्ड पोस्ट। 1 लाख वाले वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स 1 लाख वाले रियल इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा चार्ज करते हैं क्योंकि उनका एंगेजमेंट और इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। तो आप एक स्पॉन्सर पोस्ट का आराम से 1 लाख रुपए या ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। महीने में 2 स्पॉन्सर पोस्ट भी मिले तो भी एक अच्छी इनकम मिल सकती है। एंड फर्स्ट और सबसे हाई पेइंग है एडवर्टीजमेंट्स। बहुत सारी कंपनीज हैं जो धीरे धीरे रियल ह्यूमन से एआई मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रही हैं और फ्यूचर तो और भी ज़्यादा लुक्रेटिव है। एक ऐड का के लिए एक ह्यूमन मॉडल को हायर करने के लिए टाइम और पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन एक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर सेम ऐड को सस्ते में और कर सकता है और प्रोसेस फास्ट होता है। एक अच्छी कंपनी एक ऐड कैंपेन का 5 से 10 लाख रुपए पे कर सकती है। जितनी ज़्यादा आपकी वर्चुअल इन्फ्लुएंसर की ब्रांड उतना ज़्यादा आप चार्ज कर सकते हो। इस तरह से आप एक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर क्रिएट कर सकते हो और एक अच्छी इनकम कर सकते हो। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपका फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे एआई वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं। एआई फ्यूचर है और मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको एआई सही तरीके से सिखाना, ताकि आप जो भी कुछ कर रहे हो उसमें एआई को अच्छे से यूज़ कर सको और अपने करियर को ग्रो कर सको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट ये वीडियो आप जरूर देखना जिसमें मैंने एआई से कमाने के 27 पावरफुल तरीके बताए हैं।